Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और रुक करेंगे खबरों का, जहां सागर जिले के बंडा सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही से 1.5 साल के मासूम की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया। बता दें आपको, अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है, लेकिन आंखों की रोशनी बच्चे की चली गई, उसका जिम्मेदार कौन? जबकि पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बता दें आपको कि सवाल ये है कि आखिर आंख की दवा की जगह नाक की ड्रॉप कैसे डाली जा सकती है, साथ ही ये ड्रॉप आखिर परिजनों तक पहुंचाई किसने दिया, कौन जिम्मेदार था? दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सागर जिले के भूसा कमलपुर गांव के रहने वाले इंद्राज विश्वकर्मा अपने 1.5 साल के बेटे विनय को आंखों में लालपन और सर्दी की शिकायत होने पर बंडा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाएं देने के बाद बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले उसे जिला अस्पताल सागर और बाद में भोपाल एम्स रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि एम्स के डॉक्टर्स ने बच्चे की आंखों में गंभीर संक्रमण बताया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उनका आरोप है कि आंखों में डालने वाली ड्रॉप की जगह नाक में इस्तेमाल होने वाली ड्रॉप दे दी गई, जिससे संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ गया। मामले को लेकर परिजनों ने बंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया और रिपोर्ट आने के बाद संबंधित डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। CMHO कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही बच्चे का इलाज करने वाले ड्यूटी डॉक्टर हिमांशु वर्मा का कहना है कि उन्होंने जो दवाइयां पर्चे पर लिखी थी वे परिजनों तक नहीं पहुंची और उनकी जगह दूसरी ड्रॉप दे दी गई। उनका दावा है कि परिजन दवा लेने के बाद दोबारा सलाह लेने भी नहीं आए। बच्चे को उसमें जो ड्रॉप लिखा था और जो दिया गया, जो वायरल पिक्चर में जो दिया गया ड्रॉप, वो अलग है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आंखों की ड्रॉप की जगह नाक की ड्रॉप परिजनों तक कैसे पहुंची। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों स्तर पर जांच जारी है और अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। नफीस खान, सागर, IBC 24। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां इंदौर में सोनम रघुवंशी को शिलांग हाई कोर्ट से बड़ी राहत। बताते हैं आपको कि जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। राज्य सरकार की याचिका खारिज हो चुकी है, निचली अदालत की जमानत बरकरार। साथ ही राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा फैसला। बताते हैं आपको कि सोनम रघुवंशी को लेकर हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत, जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। बताते हैं आपको कि जमानत रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है और ऐसे में राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। निचली अदालत का जो फैसला था उसे बरकरार रखा गया है और ऐसे में राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी रही हैं सोनम रघुवंशी। तो सोनम रघुवंशी को शिलांग हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। राज्य सरकार की याचिका खारिज हुई है, ऐसे में निचली अदालत की जमानत बरकरार रखी गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये न्यायिक फैसला आया है, जहां सोनम रघुवंशी को ये बड़ी राहत शिलांग हाईकोर्ट से मिली है। निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। निहारिका, आपसे जानेंगे कि सोनम रघुवंशी को शिलांग हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट यानी कि शिलांग हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमानत रद्द करने की जो राज्य सरकार की याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट ने और निचली अदालत की जमानत जो है उसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा न्यायिक फैसला इसे माना जा रहा है, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी। कई समय तक तो इसकी सुनवाई जो है उसे टाला जा रहा था। सुनवाई हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी थी, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार हो या फिर राज्य सरकार, सभी की ये उम्मीद थी कि हाईकोर्ट में लगी हुई याचिका के बाद सोनम रघुवंशी की जो जमानत है उसे खारिज कर दिया जाएगा।
लेकिन राज्य सरकार ने सोनम की जमानत रद्द करने के लिए जो हाईकोर्ट में अपील की थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने उस अपील को खारिज करते हुए ये कहा है कि सोनम की जो गिरफ्तारी के समय प्रक्रिया संबंधी खामियां और गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने में जो त्रुटियां थी, उसी के आधार पर उन्हें अभी भी जमानत जो है वो बरकरार रहेगी और उसी के आधार पर सोनम रघुवंशी की जो जमानत याचिका खारिज करने की अपील हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और जो निचली अदालत की जमानत थी उसे फिलहाल बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि विस्तृत आदेश आने का इंतजार है, जिसके बाद इसमें कोई भी आगे की टिप्पणी की जा सके। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निहारिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको ये बड़ा अपडेट, जहां सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में बता दें आपको कि बड़ा अपडेट, इंदौर में राजा रविशंकर हत्याकांड के मामले को लेकर न्यायिक फैसला आया है। सोनम रघुवंशी को शिलांग हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। वहीं जबलपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। एक डेंटिस्ट पर नाम और धर्म छिपाकर सहकर्मी युवती को शिकार बनाने का आरोप लगा है। आरोपी मदन महल इलाके के एक डेंटल क्लिनिक में अटेंडर डॉक्टर था और ऐसे में असिस्टेंट डॉक्टर होने के साथ ही पीड़िता भी उसकी क्लिनिक में एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। पीड़िता की शिकायत पर मदन महल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर केस डायरी विजयनगर थाना भेज दी है। साथ ही दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना मदन महल में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि उक्त आरोपी जो है अपना धर्म परिवर्तन किया है तथा इसके पूर्व में भी शादी हुई है। इसके साथ शादी का झांसा देकर और इसके साथ अनैतिक संबंध बनाए थे। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उक्त प्रकरण थाना विजयनगर क्षेत्र का होने से डायरी हमारे थाने में आई है। वहीं आरोपी का नाम सैयद इशाक असरार है और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने अपना नाम राजकुमार बताकर पीड़िता से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती को आरोपी की असली पहचान की जानकारी मिली तब मामला पुलिस तक पहुंचा। 27 जून की शाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आरोपी को लेकर मदन महल थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। हालांकि आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, महादेव की कसम झूठ नहीं बोल रहा है। मैं कितना भी बड़ा मुस्लिम था, मैं सच में धर्म परिवर्तन किया हूँ। मेरे को कोई धोखेबाजी करना नहीं था सर। पुलिस जांच में अब तक 2 आधार कार्ड की जानकारी मिली है, जिसमें एक में सैयद इशाक असरार और दूसरे आधार कार्ड में राजकुमार नाम या फिर अंकित नाम दर्शाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी ने कथित तौर पर अपने आधार कार्ड में 8 बार नाम और पता बदलवाया था। इसके अलावा 3 शादियों की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके दस्तावेजों, पहचान संबंधी रिकॉर्ड और साथ ही संभावित नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। इधर फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इसके भी अभी अपन को 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक है राजकुमार के नाम से और एक जो है सैयद इशाक के नाम से। इसकी भी जांच की जाएगी। पूछताछ में जानकारी लगी है कि पूर्व पत्नी भी है हैदराबाद में, जिससे इसका कहना है कि मेरा डाइवोर्स का मामला चल रहा है। तो बता दें आपको कि लव जिहाद का ये मामला, जहां पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। साथ ही बता दें आपको कि आरोपी को लेकर भी कई सारे अभी सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझना बाकी है। जबलपुर की बेलबाग पुलिस ने साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते और ATM कार्ड बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने न्यू कंचनपुर निवासी आरोपी सौरभ रजक को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 ATM कार्ड, 20,000 रुपए नगद और मोबाइल जब्त किए हैं। जांच में आरोपी के मोबाइल से नितिन
3333 नाम के नंबर पर कई लोगों के दस्तावेज और बैंकिंग आईडी पासवर्ड भेजे जाने के सबूत मिले हैं। साथ ही इन खातों का इस्तेमाल गुजरात, राजस्थान और यूपी में हुए साइबर फ्रॉड के पैसों के लेन देन के लिए किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस रोहित और नितिन नाम के इन फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। वहीं ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के एक आरोपी को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। ठगों ने रिटायर्ड टेक्नीशियन महिला और साथ ही उसके बेटे को 32 दिन तक वीडियो कॉल पर बंधक बना के रखा था। सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर 1,57,00,000 रुपए की ठगी की गई और साथ ही डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का एक एजेंट नासिक से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर जांच में पता चला कि ठगी की रकम से लगभग 19,50,000 रुपए गिरफ्तार आरोपी नासिक के लोहा कारोबारी विट्ठल फाल्के की है और साथ ही फर्म के करंट अकाउंट में आए थे। इधर खाते के इस्तेमाल पर उसे 1.5 लाख रुपए का कमीशन मिला था और आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लोहे के कारोबार में घाटे के बाद विट्ठल ने ऑनलाइन लोन सर्च किया और ठगों के आसान लोन दिलाने का झांसा दिया। इधर फर्म का करंट अकाउंट देने के एवज में मोटा कमीशन भी ऑफर किया गया। अफसरों का कहना है कि गिरोह के मास्टरमाइंड और अन्य एजेंटों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुई थी उसमें जिन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ था 4 राज्यों के मल्टीपल अकाउंट पता किए गए थे। उसमें अभी एक टीम नासिक गई थी। नासिक में उस अकाउंट में 19 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया गया है, उसका पुलिस रिमांड लिया गया, उससे पूछताछ, उसके इंटरोगेशन से अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिलेगी। उस केस में जल्दी अन्य गिरफ्तारी की जाएगी। जबलपुर में जमीन विवाद में एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। 4 माह के बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। बता दें आपको कि 14 जून को इलाज के दौरान मौत हुई थी और ऐसे में पीड़िता से मामा ससुर के बेटे ने ये मारपीट की थी। स्थानीय पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा है और एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित दंपति ने शिकायत दर्ज कराई है। एएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मझौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट होती है और इस मारपीट के कारण उसका 4 माह का बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की देरी अब किसानों के लिए चिंता बढ़ा रही है। बारिश नहीं होने से खेत सूने पड़े हैं और ऐसे में जुताई और बोनी का काम भी अटका हुआ है। देरी से खरीफ की फसल के साथ रबी सीजन पर भी अब असर दिखना शुरू हो रहा है। साथ ही बता दें आपको कि प्रदेश का अन्नदाता आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहा है और किसान कह रहे हैं कि बिना बारिश खेतों की जुताई और बोनी संभव नहीं है। उधर मानसून में देरी पर सियासत भी तेज हो गई है। यहाँ कांग्रेस सरकार पर किसानों के लिए एक्शन प्लान नहीं होने का आरोप लगा दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी हुई है। अब सबकी निगाहें मानसून पर टिकी हैं, क्योंकि बारिश की अगली दस्तक ही तय करेगी कि खेतों में हरियाली लौटेगी या फिर किसानों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। देखिए, पहली बात तो किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कोई कार्य योजना रहती नहीं है। अभी खाद की आवश्यकता थी, आज किसानों के पास खाद नहीं है। आज बोनी का समय आ गया, बीज उपलब्ध नहीं है। जब खाद बीज की इंतजाम ही सरकार नहीं कर पाएगी तो डिले मानसून का क्या इनके पास प्लानिंग है? क्या एक बैठक भी बुलाई अभी तक? क्या कॉल किया है मानसून के लिए? हम मानते हैं कि मानसून सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं उसका चिंतन मनन करें। अब किसानों की जवाबदारी हमारी अपने सरकार की है। आदरणीय मोदी जी से लेकर मोहन यादव जी तक हम किसानों के हित में खेत के और किसान की जो जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से, हमारी सरकार मुस्तैदी से खड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देखते रहिए IBS 24 क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।